इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, मगर उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। दोस्तों, ठंड का मौसम है और आप सब जानते हैं कि ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। और जो प्रेम होता है वो सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना चाहता है। अहंकार और पेट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान चाह करके भी किसी को गले नहीं लगा पाता है। और दोस्तों, इस अहंकार के कमाल की खराबी है, ये आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है। और अहंकार ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। घमंड से आदमी फूल सकता है मगर फल नहीं सकता मेरे दोस्त। दोस्तों, जो हम करते हैं, हम कर सकते हैं, वो काम दूसरे भी कर सकते हैं। यदि मानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि हम ऐसा नहीं मानते तो फिर ये हमारा अहंकार होता है। दोस्तों, गलती छोटी हो कि बड़ी, निम्न हो कि महान, लेकिन उन गलतियों की तह में यदि देखोगे तो अहंकार ही पाया जाएगा। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और इनकी वजह से ना ही कोई आपका हो पाता है। अहंकार में तीन जाते हैं, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इस संसार को अपने संस्कारों से जीता जा सकता है, अहंकार से तो आप जीता हुआ भी हार जाते हैं। अधिकतर अहंकार क्रोध को जन्म देता है और क्रोध निराशा को जन्म देता है। जिनकी आंखों पर तन, धन और बल का पर्दा पड़ा हो, उन्हें ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं और ना ही स्वयं का अहंकार रूपी अवगुण दिखाई देता है। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, मगर अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता सबको। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, दूर से, और दूसरा दोस्तों गुरूर से। इस धरती पर दोस्तों, घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु के लिए कोई पड़ोसी नहीं और क्रोधी के लिए कोई मित्र नहीं होता। अब दोस्तों, आप सफलता चाहते हो या फिर मान सम्मान, दोनों के लिए ही आपको पहले अपने अभिमान को त्यागना पड़ेगा। दोस्तों, यूं तो तुलना करना अपनी या किसी की भी किसी से भी गलत ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको तुलना करने की आदत ही है तो फिर किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अपने घमंड को निश्चय ही त्याग देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम मेरा मेरा करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा आखिर है क्या? जन्म हमने खुद ब खुद लिया नहीं, हमें किसी ने दिया है। नाम भी किसी ने दिया है, शिक्षा भी किसी ने दी है। तो फिर भला हम मेरा मेरा क्यों कर रहे हैं? दूसरों की आवश्यकता तो हर किसी को पड़ती है, जीते जी ना सही मगर मरने के बाद तो पड़ती है, यकीनन पड़ती है। वरना जिनके पास ये दूसरे नहीं हैं, उनकी तो दोस्तों लाशें भी सड़ती हैं। खैर, इसलिए इस मैं को त्यागिए, जो अपने हैं उन्हें अपने ही रखिए, और जो बेगाने हैं कोशिश कीजिए उनके अपने होने की, उन्हें अपना बनाने की। इसलिए नहीं कि काम आएंगे, बल्कि इसलिए कि आप उनके काम आ सकते हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी का कुछ अच्छा भला कर सकते हैं। आप इस लायक हैं, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है। सदा ये सोचिए और निरंतर करते रहिए। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। दोस्तों, यूं तो भगवान ने हम सबको बहुत शिद्दत से बनाया है, किसी एक पर उसने कुछ ज़्यादा समय नहीं लगाया है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ खास है, लेकिन अपने कुछ होने का अहंकार ही व्यक्ति को उस गौरव से वंचित कर देता है जो भगवान चाहता है कि हम महसूस करें, हमें मिले। अपने अंदर के अहंकार को निकाल दें, फिर हम स्वयं को हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि ऊंचा तो वही उठता है जो हल्का होता है। इंसान को दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर अपनी गलती नहीं मिलती। और दोस्तों, जिसे ये गलती मिल जाती है फिर सारा जहां उसका हो जाता है। ये धरती, गगन, ये बाशिंदे सब उसके हो जाते हैं, वो सबका हो जाता है।